संशोधन में नहीं जाऊंगा। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर कयामत से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी वजह क्या है। तो आज एक्चुअली हिमाचल सरकार हमारे से खुद पूछ रही है, अरे हाथी का सर्टिफिकेट ले ले, आजा आजा आजा, ले 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 ले, जल्दी जल्दी अप्लाई कर, जल्दी अप्लाई कर। अगर आप लिंक पे जाओ ना, वहां पे हाथी चढ़ चुका है, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था अपन लेकर, हमने अभी लिंक चेक किया। तो आप तो दौड़ दौड़ के बोल रहे हैं, पहले बोलते थे हाथी कौन है, कौन है हाथी कौन है यार, पता नहीं हाथी कौन है। आज बोल रहे यार सर्टिफिकेट ले लो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो ये आपने जो करके दिखाया है जनता की ताकत से, वो जो वकील साहब ने कही बात, वो होता है। और उसके साथ आपको डेफिनेटली कोई भी पॉलिसी तब तक नहीं बनती जब तक आपके साथ राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं होता। इस बात को नोट कर लीजिए, डेमोक्रेसी में ये बात तय है कि अगर आपके पास राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है तो नहीं होगा। तो हमारे जो दो राजनीतिक प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, इन दोनों का खूब इसमें योगदान है। और डेफिनेटली नो डाउट कुलदेव भाई का योगदान यहाँ सबसे ज्यादा है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हमने कहा पुरानी सरकार को भी कुछ ना कुछ देंगे, भाई उन्होंने किया था, कांग्रेस सरकार ने, बाकी लोगों ने, टोटल मिला के 10% सारा। और ये बात खुद मीटिंग में वहां पे सेक्रेटरी ने मानी कि इसके ऊपर सर सारा का सारा काम 2017 के बाद हुआ है। वो तो 5% बोल रहा था, 5% मैंने एक्स्ट्रा दे दिया, टोटल 10% काम और 90% काम बाद में किया है। बात क्या थी जिस बात पे आज 5 महीने लगे, जिसमें डेडलॉक बना। डेडलॉक में हम आज भी अपनी बात पे कायम है। हमने कहा था कि एससी बाहर है और ट्रांसगिरी में रहने वाला जो परमानेंट रेजिडेंस है वो हाटी है। आज यही बात केंद्र सरकार ने लिख के दी है कि एससी 341 में आता है, आप 342 में आते हैं, और इसलिए जो एससी की 12 जातियां हैं ट्रांसगिरी में रहने वाली, वो बाहर है। कश, कनेत, भाट और पाबूज, ये चारों जातियां शेड्यूल ट्राइब में शामिल कर दी गई है। इस बात के लिए उन्होंने एक तरह से फटकार लगाई है हिमाचल सरकार को। यही एक टेक्निकल विषय था। अब आप देखिए नोटिफिकेशन जारी करने में कितना टाइम लगाया, 5 महीने। और हम क्या कह रहे थे कि यदि सरकार चाहे तो इसे 24 घंटे में कर सकती है, और वही हुआ भी। आते ही सर्टिफिकेट जारी होने शुरू हो गए। तो ये बात अगर ये लोग 6 अगस्त को कर देते तो क्या होता, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये बात 22 अगस्त को यहाँ आया था, अगर ये 24 अगस्त को कर देते ना, तो लगभग 1,11,331 वैकेंसीज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो निकली है, उसमें हमारे बच्चे एसटी से अप्लाई करते। मेरे पास डेटा है। उसके बाद एक बच्चे का 4,77,685 रुपए का स्कॉलरशिप और फीस माफ हो जाती, एक बच्चे की, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में है, जो आईआईटी में है, जो आईआईएम में है, जो एनआईटी में है, जो पॉलिटेक्निक में है, वो माफ नहीं हुई, हमारे बच्चों ने दी है। नीचे चेन्नई में तो हमारा एक कांडो का लड़का और छत्तीसगढ़ का लड़का दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं। उसने एक सेमेस्टर की भरी, हमारे लड़के ने 1,85,000, छत्तीसगढ़ वाले ने भरी 40,000, और रिफंड हो जाएगी। और दोनों का हमारा एक दिन हुआ था, छत्तीसगढ़ का हमारा। तो ये मोटी मोटी बातें जो हम कह रहे थे, और ये हमें ध्यान रखनी पड़ेगी लंबे समय तक। आप मेरा इशारा समझिए, ये बातें ध्यान रखिए लंबे समय तक कि ये कैसे होता है, कितना नुकसान किया है किस सरकार ने। और जो मैं लास्ट बात कहना चाह रहा हूं, जो उन्होंने रेफरेंस दिया इस लेटर का कि आपकी जो डेट है 1950 है, जो हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि डेट का नहीं पता, डेट का नहीं पता, उसमें उन्होंने एक लेटर लिखा है नीचे, और ये बोला कि इसके बारे में 22 मार्च 1977 का एक लेटर है। 22 मार्च 1977 का चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश के पास लिखा हुआ एमएचए का, उसमें ये बात क्लियर बोलना बता दी गई है। हमसे क्यों पूछ रहे हो? अब आप बताइए। वो लेटर पड़ा हुआ था वहां पे, लेकिन वो दबा दिया था कि नहीं हमें नहीं पता डेट कौन सी है, क्योंकि लागू नहीं कर। तो ये बातें थी मोटी मोटी। अब आप लोग जो अगली स्टेप है हमारा, एक तो ई डिस्ट्रिक्ट के ऊपर सभी लोग जल्दी से जल्दी, सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम लोग बड़े लोग रह सकते हैं बाद में, सबसे पहले स्टूडेंट ई डिस्ट्रिक्ट की साइड पे जाके अप्लाई करना शुरू कर दो फटाफट, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाए। जहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी, हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, मैं टेक्निकल विंग का अध्यक्ष हूँ आरटी समिति का, हम लोग आपकी मदद करेंगे कहीं पे भी। और अगला स्टेप जो होगा हमारा, अब ये बात यहाँ रुकेगी नहीं। अगला स्टेप क्लियर है, हमने वार्निंग ऑर्डर इश्यू कर दिया है। अगला है एरिया। अब हम एज ए ट्राइब हो चुके हैं, अब एरिया के लिए लड़ना है और एरिया करवाना है। वो काम भी हमारे प्रतिनिधियों ने
लगभग 90% कर करके हमें छोड़ा हुआ है। अब उसे विधानसभा से पास करवाना है, गवर्नर के साइन करवाना है, दिल्ली भेजना है। दिल्ली हम बलदेव भाई का वो इनको देते हैं, दिल्ली से करवा कर लाएंगे, पहले यहाँ से करवा कर हो जाएगा, आप चिंता मत करो। तो ये हमारी अगली लड़ाई है, उसमें हमें आप लोगों की फिर आवश्यकता पड़ेगी और हम चाहेंगे कि आप लोग हमें उसमें जैसा इस बार से आप लोगों ने साथ दिया है वैसा ही साथ दें और दोबारा हम एरिया को भी जल्दी से जल्दी 2027 से पहले इसको भी करवा के छोड़ें। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हाटी, जय माटी। धन्यवाद कर्नल साहब, आपने टेक्निकली बात बताई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा तिलौधार के अध्यक्ष गुमान चौहान जी के अपने 2 शब्द कहें, वहीं बैठे। जय हाटी, जय माटी। आप सभी गिरिखंड के महानुभाव, नारी शक्ति, आज इस हर्षोल्लास आयोजन को हम सभी लोग देख रहे हैं। हमें ये बहुत अच्छा अवसर मिला है हर्षोल्लास करने के लिए। इसके लिए मैं आदरणीय सुखराम चौधरी जी, पूर्व मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार, श्रीमान बलदेव तोमर जी, हाटी पुत्र, यहाँ पे मंच पर विराजमान कुंदन सिंह शास्त्री जी, इस हाटी आंदोलन के रीढ़ ओम प्रकाश चौहान जी, सुरेंद्र हिंदुस्तानी, कर्नल नरेश और आप सभी प्रबुद्ध जन जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं अपनी तरफ से तिलौधार खंड की तरफ से आप सभी को इस पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भाई बहनों, जैसा कि आप सभी ने ये प्रकरण आपके सामने पिछले 3-4 महीनों से चलता रहा, एक संवैधानिक प्रक्रिया जो हमारे देश की परंपरा है, संविधान के बीच में जो बातें रखी जाती हैं, उन परंपराओं को, उन तकनीकी विषयों को आपने सभी ने देखा किस प्रकार खंडन करके हम आप लोगों के सामने और हमारे इस जो एक प्रकार से अधिकार स्वरूप जो हमारा एक मौलिक अधिकार बनने जा रहा था, उसको कुछ लोगों ने उसको रोकने का प्रयास किया। लेकिन आप सभी लोगों ने जिस जोश के साथ, जिस ताकत के साथ इस आयोजन को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, मैं आज आप सभी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने तन मन धन से इस कार्य को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में, इस आंदोलन को, इस आयोजन को आगे बढ़ाने में आप सभी ने बहुत सहयोग किया है, साथ दिया है। पिछले 50 वर्षों से हमसे एक पहली पीढ़ी भी इस कार्य को, जिन्होंने एक अंतिम रूप हमारे सामने प्रकट किया, लेकिन जैसा कि कर्नल नरेश ने कहा कि मात्र 10% इससे पहले का कार्य हुआ है, 90% कार्य ये जो आपके सामने बैठे हैं लोग, इन लोगों ने आपके सामने पूरा किया। और आज हमें हर्ष, ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि इस कार्य को जो एक हमें कभी जब इस संबंधित हम कभी किसी प्लेटफॉर्म पे बात करते थे तो हमें कहा जाता था कि हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर नहीं है कि हम इस काम को कर सकें, क्योंकि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ही सहयोग चाहिए तभी इस काम को हम कर सकते हैं। हमने उस वक्त भी दूसरे मंत्री, अटपटे मंत्री इस बात को कही थी कि कहीं ना कहीं से हम पॉलिटिकल विल पावर भी खड़ी करेंगे, आप हमारा सहयोग तो दीजिए। और जब एक प्रकार से राजनीतिक इच्छा शक्ति के द्वारा इस कार्य को किया गया तो उसके बाद भी इसमें रोड़े अटकाने का काम किया गया। वो सभी बातें आपके सामने हैं। आज इन सब बातों का विश्लेषण करने का अवसर नहीं है। आज मात्र हम एक दूसरे को बधाई देने के लिए आप पहुंचे हैं। इस आयोजन को, इस जो हमें ये हर्ष का एक विषय हमारे सामने आया है, इसको खुल के मनाने का हमारे पास एक समय है। आज आप सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए, हम आप सभी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार, जिन्होंने इसको विलंब से ही किया लेकिन आज लागू तो कर दिया, केंद्रीय सरकार, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी
और अन्य जिन्होंने हमारे इस काम को आगे बढ़ने में आज हमारे सामने एक बिल के रूप में इसको प्रस्तुत कर दिया है, हम आज उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इससे पहले भी जब हमें किसी प्रकार के आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ी, आप सभी ने हमें सहयोग दिया और आज हम तभी इस मुकाम पर पहुंचे हैं जब आप सभी लोग हम जन जन से आप लोग हमारे साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने आज यहाँ पे इस सम्मेलन में एकत्रित होकर दिखा दिया कि हम हाथी एक हैं और हम एक आवाज के साथ जब बोलेंगे तो हमारी बात को हिमाचल प्रदेश सरकार क्या जो भी हमारे विरुद्ध जाएगा, हम उसके खिलाफ इस प्रकार एकत्रित होकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद चौहान साहब। मैं निवेदन करूंगा पूर्व मेरे केंद्र कार्यकारिणी के सलाहकार और कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेंद्र हिंदुस्तानी जी के अपने 2 शब्द हिंदुस्तानी जी। मंचासीन सुखराम चौधरी जी, हाटी पुत्र बलदेव तोमर जी, हमारे केंद्रीय हाटी समिति के सचिव कुंदन शास्त्री जी तथा पौटा इकाई और नाहन इकाई के एक गीताराम जी और ओम प्रकाश चौहान जी, बाकी सभी मातृशक्ति दूर दूर से आए हुए बुजुर्ग साथीगण और नौजवान साथियों, मेरे पत्रकार बंधु, कल से ही बधाई देनी शुरू की लोगों ने। पहले बधाई देते कि भाई आपको 2 बधाई हो, एक नववर्ष की हो और दूसरी आपको एसटी का स्टेटस मिला है तो इसकी बधाई। मैंने कहा भाई मेरे हिसाब से तो ये दोनों बधाई मैच नहीं कर रही है। कह जी क्यों? मैंने कहा जिस दिन बच्चा पैदा होता है ना, उसकी डेट ऑफ बर्थ में जन्मदिन उस दिन का लिखा जाता है। हमारा जन्मदिन भी अगर आप एसटी के रूप में मानते हैं तो 4 अगस्त 2023 हो चुका है। तो आज की बधाइयां मेरे लिए तो मैंने कहा एक औपचारिकता मात्र है। उसी प्रकार से नववर्ष की बधाई दे रहे हैं तो मैंने कहा ये नया वर्ष भी हमारा आया नहीं है, क्योंकि हम सनातनी हैं तो हमारा तो अभी नया वर्ष आना बाकी है। तो मैंने कहा इसलिए मेरे हिसाब से पर ठीक है, अंग्रेजी नववर्ष की भी आपको अगर आप कह रहे हैं तो आपका बहुत आभार। तो मित्रों, इसी प्रकार का ये जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया हुआ है यहाँ पे, अब पता नहीं रीत ऐसी है कि भाई जो डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल होती है उस डेट ऑफ बर्थ को ये लिखते होंगे या नहीं लिखते होंगे, ये जाने ये जो सरकार है आगे क्या लिखेगी ये भी यही लोग जान सकते हैं। पर हमारे हिसाब से तो जो कानून जिस दिन से बनना शुरू हो जाता है उसी दिन को मानते हैं। पहले भी मैंने बोला था कि ये कानून 1950 का है तो 1950 ही बेस डेट है। पर अब राजनीतिक इनकी मजबूरियां हो सकती है कि अगर दिन को दिन नहीं बोलना चाहेंगे तो नहीं बोलेंगे, इनका तो ये हिसाब किताब है। मैं तो सिर्फ क्योंकि सारी बातें हो गई है, हमारे से पहले वक्ता इन्होंने सब कुछ बता दिया होगा। आप सभी को बधाइयां तो है, वो तो पहले ही हम दे चुके थे। अब सिर्फ इतना आग्रह करना चाहूंगा अपने सभी प्रबुद्ध लोगों से और जो मंचासीन हमारे लोग हैं कि हमें अब अपने नौजवानों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अभी मेरे साथ एक बड़वास से बच्चा बैठा है क्योंकि गाड़ी के लिए वो इंतजार कर रहा था, गाड़ी आज नहीं चल रही थी प्रॉपर, मैंने उसको लिफ्ट दी। यहाँ कॉलेज में फाइनल क्लास का स्टूडेंट है बड़वास का। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटी एसटी वाला हुआ है, कुछ पता चला, हो गया फाइनल, इसका क्या हुआ? कि नहीं अंकल जी अभी तक जो है ना कुछ पता ही नहीं है, कोई लोग ये बोल रहे हैं कि हो गया, कोई ये बोल रहे हैं कि नहीं है। ये जो दुविधा है हमारे नौजवानों में खास तौर पे, इसको दूर करने का काम हम सब आप लोगों को करना पड़ेगा। अब हमें ये जिम्मेवारियां लेनी पड़ेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी लोगों से कि हम कॉलेजेस में जाके वहां पे गांव के जितने भी लोग हैं, गांव के लोगों को इकट्ठे करो, और ये जो हमारे यहाँ पे मूर्तियां बैठी हुई है इनको आप कभी भी बुला सकते हैं, कभी भी जब इकट्ठे हो उनको समझाएं। एक एक चीज का पता होना चाहिए, एक स्टेप का पता होना चाहिए। हमारे बच्चों को अभी तक पूरी तरह से पता नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमें अपने बच्चों को अब इसके लिए
कैसे फॉर्म भरने हैं, कहाँ कहाँ आपके इसके आने हैं, कौन कौन से, जैसे हायर एजुकेशन की अगर आप बात करते हैं जहाँ भेजने होते हैं बच्चों को, अभी तक इस चीज का बेचारों को पूरी तरह नॉलेज ही नहीं है। तो आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा, मातृशक्ति से भी और जितने हमारे प्रबुद्ध लोग दूर दूर से आए हुए हैं, कि हम सब लोग तैयार हैं, जब भी आप बुलाएंगे आने के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब हमने अपने बच्चों को, क्योंकि आपको मैक्सिमम 5-10 साल मिलने हैं बढ़िया तरीके, क्योंकि उसके बाद जो है ना डिक्लाइन होने के चांसेस भी बहुत रह जाते हैं। तो आप ये बात रखो कि अगले 10 साल जो है ना आपके लिए पीक के साल है। इस साल को आप जितना बेनिफिट उठा सकते हो उतना उठाओ, आगे तो खैर चलो क्षेत्र की बात करेंगे। तो इन सब चंद शब्दों के साथ, क्योंकि ज्यादा समय ना लेते हुए, समय काफी हो गया है, मैं एक बार फिर से जो हमारी मूर्तियां बैठी हुई यहाँ पे, चौधरी साहब है, बलदेव तोमर जी हैं, कुंदन शास्त्री जी है, इन सब लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें, इन सब का एक बार पुनः आप सभी लोगों की तरफ से, क्षेत्र के सभी वासियों की तरफ से इनका एक बार धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। साथ साथ एक बात मैं एक फिर भी जोड़ना चाहता हूं। देखो, ऐसा होता है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती मित्रों। अगर कुछ लोग है तो अपने ही ना भटके हुए हैं, कौन भटका रहा है उनको ढूंढना है, लेकिन जो भटक रहा है ना उसका दोष नहीं है शायद। क्योंकि आप ही देखो कि मैं अपने बेटे को जो बातें बताऊंगा उसी के बारे में तो बेचारा ज्ञान करेगा, उसी के बारे में तो जानेगा, उसी को तो फॉलो करेगा। तो उनके बीच में हमें जाना है, उनको भी हमने समझाना है जो भटके हुए हैं। क्योंकि बोलते हैं तो बोले ट्रांसगिरी गया, तो हमें अब इस प्रकार का कोई भी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो सोशल मीडिया है इस पे किस प्रकार के उल जलूल तरह की बातें करते रहे, उन सब चीजों को हम ताकि थोड़ा अब अपने तरफ से हम सभी लोग, तो एक को तो शांति रखनी पड़ेगी ना, तभी थोड़ा सा मैत्री हमारी बनी रहेगी। इन सब चंद शब्दों के साथ आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हाटी, जय माटी। थैंक यू हिंदुस्तानी जी, आपने बहुत अच्छे शब्द कहे। मैं निवेदन करना चाहूंगा बहुत ही हृदय के दिलों से कुंदन सिंह शास्त्री जी का, जिनका इस कड़ी को इस अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा सहयोग रहा है। श्री कुंदन सिंह शास्त्री जी। धन्यवाद वर्मा जी। और यहाँ उपस्थित हमारे बीच में श्री सुखराम चौधरी जी, इनकी एक बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जब भी कभी पिछली सरकार में हाटी मुद्दे की बात होती थी तो इनकी एक पंक्ति हर भाषण में रहती थी, अपने सरकार के लिए भी, कि या तो इसको कर दो और नहीं तो इसको हमेशा के लिए छोड़ दो। ये जो इनका भाव था, इनका जो एक वजनदार बात थी अपने सरकार के लिए भी, कि या तो करो नहीं तो फिर हमेशा के लिए छोड़ दो, सबसे माफी मांग लो। तो इसका सरकार के ऊपर एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव जाता है। अच्छा, बलदेव तोमर जी के बारे में तो क्या ये कुछ ज्यादा कहने के मेरे ख्याल में आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए कि ये तो हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में बस गए हैं और बसना जरूरी भी है। जिस ढंग से इनका त्याग और राजनीतिक रूप से इनका एक रिस्क इन्होंने लिया, वो हमारे लिए आगे के लिए भी प्रेरणा देता रहेगा इनकी भूमिका। और यहाँ जो वरिष्ठ लोग हमारे बैठे हैं, वो चौहान जी, गीताराम तोमर जी, सुरेंद्र जी, गुमान चौहान जी, चेयरमैन रमेश जी और आप सभी यहाँ जो उपस्थित हैं। मैं कुछ कहने से पहले हमारे यहाँ सतौन के 24 लड़के आए हुए हैं जो 24 घंटे की भूख हड़ताल पर, उन लड़के कृपया खड़े होने, जहाँ काम है वो अपने अपने स्थान पे खड़े होने, और इनको आप लोग तालियां बजाकर ऐसा आशीर्वाद दो। ये वो वीर है जिन्होंने सतौन की सड़क पे सर्द रात, सबसे लंबी ठंडी रात थी वो, जिस दिन ये वहां 24 घंटे की इन्होंने भूख हड़ताल की। ये वो बच्चे बैठ जाए। एक बच्चा हमारे बीच में कांटीमेश्वर का है जिसने हाटी के ऊपर गाना गाया था, गौरव ठाकुर। अगर वो यही कहीं है, उसको भी हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। गौरव, अगर बेटा मेरे को सुन रहे हो, हाँ ये पीछे खड़ा है गौरव, ये है लड़का, ये आगे आ जाओ गौरव, इधर से आ जाओ, आगे दौड़ के आ जाइए। ये हमारी चौथी पीढ़ी का बच्चा है, हमारी 4 पीढ़ियों का इसमें योगदान है। ये है वो बच्चा चौथी पीढ़ी का
जिसने ये हाटी के ऊपर गाना गाया था और इतना प्रचलित और इतना पसंद किया गया, जिससे लोगों में एक जोश पैदा हुआ कि हाँ, अब हमारा भी इसमें योगदान की जरूरत है। ठीक है बेटा, बैठ जाए। अगली एक छोटी कड़ी, हमें गांव-गांव से जैसे हमने आह्वान किया था कि ये मुद्दा हल तो हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक भी हमें जाना पड़ सकता है। इसके लिए हमें आपके आर्थिक रूप से मदद की भी जरूरत रही है और रहेगी। तो हमारे जामना गांव के लड़कों ने इसमें बड़ा अच्छा आगे बढ़ के काम किया। परसों उनका फोन आया, यहाँ दिलीप और नरेश जामना गांव से 2 लड़के आए हैं और इन्होंने कुछ राशि वहाँ इकट्ठी की है। हमारे लिए चाहे वो 10-20 हजार हो, लेकिन हमारे लिए वो लाखों से कम नहीं है। इनकी भावनाएं जब देखी तो हमने कहा आप पहुंचना है, उसी दिन हम आपकी ये राशि स्वीकार करेंगे और इस राशि को हम ईमान चौहान जो हमारे ब्लॉक यूनिट के अध्यक्ष है तिलौर धार के, उनके सुपुर्द करवाना चाहते हैं। तो ये दलीप है लड़का, ये नरेश है। 22,300 रुपए ये अपने गांव से उन्होंने युवा क्लब की ओर से इकट्ठे किए हैं, तो ये ब्लॉक यूनिट में दे रहे हैं। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी और दिलीप जी। आप गांव के युवाओं को भी हमारी तरफ से धन्यवाद कह दीजिए। मैं सिर्फ 2-3 बातें आपके बीच में करना चाहूंगा। वैसे कई ऐसे भामाशाह है जिन्होंने हमारे लिए बहुत ज्यादा आर्थिक मदद की है। तो रघुवीर सिंह जी है कुमेर दमोह से, यही राजेंद्र जी है जिन्होंने 51,000 रुपए की घोषणा सतौन में की थी और वो चेक दे भी दिया है। ऐसे कई है, उनके नाम हम अलग से रिकॉर्ड रखेंगे। ये हमने सख्ती से अपने यूनिटों को बोल दिया है कि जो भी चाहे कोई 100 रुपए दे रहा है, 1000 रुपए दे रहा है या 50,000 दे रहा है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी धनराशि है, लेकिन उनकी सूची हमारे पास रिकॉर्ड में हमेशा रहनी चाहिए ताकि हम व्यक्तिगत रूप से भी हमारी यूनिटें उनका धन्यवाद कर सकें। मुझे सिर्फ 2-3 बातें आपके बीच में रखनी है कि ये उपलब्धि ऐसी है जिसमें सब लोग गर्व करें कि मेरा भी इसमें योगदान। कोई ये ना सोचे कि मेरा ही इसमें योगदान है या हम लोग जो मंच पे दिखते हैं हमारा ही नहीं, जो हमारा गांव का आदमी भी खुश होकर कह रहा है, बधाई दे रहा है, उसका भी योगदान। और हमें हाटी से केंद्रीय हाटी समिति हो चाहे हमारी यूनिटें हो, हमें इसका श्रेय देने की ना तो कभी लालसा रही है, ना हमें हमारे हिस्से का अगर कोई राजनेता श्रेय देना भी चाहेगा तो हम वो श्रेय अपनी जनता को देते हैं, हाटी समुदाय के लोगों को देते हैं। क्योंकि अगर आप लोग खड़े नहीं हुए होते कुमड़ियों में और जब भी हमने आपका आह्वान किया धरना प्रदर्शन में, तो ये स्वरूप सरकार के ऊपर दबाव का स्वरूप नहीं बन पाएगा। इसलिए हमारे जो प्रयास है वो आप लोगों के लिए समर्पित है, जो हमारे गांव के भोले भाले हाटी लोग या ऐसे युवा लोग और ऐसे बच्चे, तो वो हमारे लिए सबकी एक साझी जीत है। और इस जीत का श्रेय जहां हम पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को देते हैं, सुखराम चौधरी को, बलदेव तोमर जी को और इनके सुरेश कश्यप जी को देते हैं, वहीं हम इसका श्रेय वर्तमान मुख्यमंत्री जी को भी देते हैं। उन्होंने हमारी भावनाएं समझी और जो कल उन्होंने इसका विधिवत जो लागू कर दिया इस कानून को, तो इस मंच से हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। कल जैसा हमें सूचना मिली है, अभी कन्फर्म तो नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नाहन पधार रहे हैं, तो हमने ये तय किया है कि नाहन की जो हमारी यूनिट है, गीताराम तोमर जी है, सुरेंद्र जी है और जो अरुण और वेद जी जो हमारे युवा मंच के वहाँ लड़के हैं, ये केंद्रीय हाटी समिति या पूरे हाटी समाज की तरफ से, हाटी समुदाय की तरफ से उनका वहाँ धन्यवाद भी करेंगे। और जो हमारा प्रतीक है लोहिया टोपी, वो भी उनको पहनाएंगे। अगर उनका कार्यक्रम नाहन का बनता है तो हम उनका भी वहाँ धन्यवाद करेंगे। अगली बात जो कर्नल नरेश ने कुछ बातें छुई है कि अब प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू होनी है। इस पे हमारे लड़कों को बड़ा गंभीरता से विचार करना है कि सबसे पहले तो हमें ये अवसर देना है कि हमारे जो बच्चे स्कूल के बच्चे हैं, चाहे कॉलेज के बच्चे हैं या कहीं कोचिंग ले रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए हमें सर्टिफिकेट बनाने का मौका देना है।
ताकि उनका एक भी दिन खराब ना। किसी के आज भी सुबह मेरे को फोन आया था कि जी सर्टिफिकेट कब बनने हैं, 9 तारीख को मुझे अप्लाई करना है, हमारे बच्चे को अप्लाई करना है, तो ताकि ये बच्चे हमारे अब वो इसमें चूक ना करें। तो इसलिए हमें अनावश्यक भीड़ करने की जरूरत नहीं है। अभी हम प्रशासन से ये बात समझेंगे मिलके कि कितना टाइम पीरियड हमें प्रमाण पत्र बनाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि अगर उस टाइम पीरियड के अंदर हमने अप्लाई नहीं किया, वो ये ध्यान रखें कि वो बाहर रह जाएंगे। ये बात हमारे को डायरेक्टर ट्राइबल ने भली भांति समझा रखी है कि जी चंबा का उन्होंने उदाहरण दिया कि जब 2003 में चंबा के गद्दी गुज्जर हुए तो वो टाइम पीरियड के अंदर कुछ लोग अप्लाई नहीं कर पाए, वो बोले आज तक बाहर है, वो ट्राइब हो ही नहीं पा रहे, एंटर ही नहीं हो पा रहे। तो इसलिए हमें, वैसे हमारी पंचायत यूनिटें हैं, हमने सारा प्लानिंग कर ली है कि हमारे पंचायत यूनिटों के लोग, कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं छूटेगा जो विधिवत अप्लाई, क्योंकि हमारे गांव के बोड़े अप्लाई कोई के करनो, वहाँ लोक मित्र केंद्र तक जाने के लिए भी कई बार असमंजस में है, लोग जाऊंगे द्वितीय जाऊँ में, तो वो स्थिति हम आने नहीं देंगे। हम भली भांति इसकी प्लानिंग हम कर रहे हैं। दूसरी बात में, वैसे ये चीज अच्छी तो नहीं है कि वे यहाँ कोई राजनीतिक बात हम ना तो करेंगे, लेकिन मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी हमारे कई बार ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं जो हमारे लिए भी बड़ी उलझन पैदा कर देते हैं कि अगर तो हम जवाब ना दें तब भी हम ऐसा माना जाता है कि फिर तो दोषी है। जैसे वो कई बार आरोप लगा देते हैं गुवाहाटी समिति ने तो करोड़ों का घोटाला किया और लाखों रुपए इकट्ठे किए। तो ये निवेदन हम फिर से करते हैं इस मंच से, मंत्री जी ऐसे अनर्गल आरोप बिना तथ्यों के साथ आप गुवाहाटी समिति में तो कम से कम ना लगाएं, क्योंकि हमारे साथ चाहे कोई किसी भी यूनिट का सदस्य है, बड़े ईमानदारी से और समर्पण भाव से काम कर रहे हैं, अपने जेब से लोग पैसा लगा रहे हैं। इसलिए ऐसे आरोप को हम झेल नहीं सकते, बार बार ये चीजें आप ना दोहराएं। दूसरा आरोप लगाते हैं कि गुवाहाटी समिति ने बीजेपी का चोला पहन लिया। इस आरोप का भी हम थोड़ा संयम के साथ जवाब देना चाहते हैं मंत्री जी। जो गुवाहाटी समिति के हमारे लोग हैं वो आपके इर्द गिर्द भी हैं, उन्होंने आपका भी साथ दिया, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि उन्होंने कांग्रेस का चोला पहन दिया है। बड़ी स्वतंत्रता है हमारे गुवाहाटी समिति में, राजनीतिक विचारधारा के रूप में चाहे जिस मर्जी विचारधारा को अपनाए, लेकिन जब गुवाहाटी मुद्दे की बात आती है, जयप्रकाश चौहान जी ने ये बात एक प्रेस में कही थी, भाई मैं भी गुवाहाटी में भी कांग्रेस का समर्थक हूँ, लेकिन गुवाहाटी मुद्दे में मैं गुवाहाटी समिति के साथ हूँ। तो ये चीजें हमारे गुवाहाटी समिति में है, ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है और ना ये राजनीतिक संगठन बनेगा। हाँ, उस व्यक्ति का जरूर समर्थन करेंगे जो हमारा काम करेगा। ये चीजें हमने पहले भी कोशिश की थी और आगे भी हम इस चीज का अनुसरण करेंगे कि अगर हमारे साथ तो कांग्रेस बीजेपी तो बड़ी पार्टियां हैं हिमाचल में, लेकिन हमारे साथ कम्युनिस्ट के लोग भी हैं, तो क्या हम उनको ये माने कि ये कहीं के लायक नहीं? बिल्कुल नहीं। वो अपनी भी राजनीतिक विचारधारा वहीं रखे, लेकिन गुवाहाटी मुद्दे पे वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के सहयोग करते हैं। तीसरा, गांव के लोगों ने का आप लोग धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि आप लोग हमारे लिए जो बोलते ना कि एक संदेश वाहक भी है। आपका हमारे लिए जो योगदान है वो गांव के लोगों तक भी पहुंचना चाहिए कि आपका भी योगदान है गांव के व्यक्ति का, तो हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। तीसरी बात, हमें जो पीछे बांटने का जो क्रम चला वो बहुत खतरनाक था। ये बीज डाले तो गए हैं, लेकिन इन दूरियों को हमें खत्म करना है। ये चीजें हम आपको गंभीरता से लेनी पड़ेगी, चाहे हमारे एससी भाई है, चाहे ओबीसी भाई है, या चाहे हम खस राजपूती क्यों नहीं है या भाट ब्राह्मणी क्यों नहीं है। हमें तो हाटियों को भी बांटने की कोशिश की। हम ये कहते हैं कि हाटी शब्द कोई हाटी समिति का सिर्फ हाटी समिति के नाम नहीं है। हाटी समिति के नाम से जितने मर्जी संगठन बनाए, लेकिन उद्देश्य ईमानदारी का होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए कि हाटियों का कल्याण हो और हम दूरियां ना बढ़ाएं, हम एक दूसरे के नजदीक आए, ताकि हमारा जो भाईचारा है, चाहे एससी भाइयों के साथ है या ओबीसी के साथ, वो हमेशा बरकरार रहे। इस चीज को हमें बहुत गंभीरता से सोचना है कि ये जो दूरियां बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि राजनीति में सबसे आसान तरीका है कि लोगों को आपस में लड़ा दो, बस वो लोग भूल जाएंगे, अपने मुद्दे ही भूल जाएंगे। तो
इस चुनौती को हमें लेना पड़ेगा कि हम आपस में बिखराव न करें। अब ये लागू करना है, सबके लिए हुआ है और सबके प्रयासों से हुआ है। हमारे चाहे फाउंडर मेंबर रहे हैं या आज के ये जो बच्चे हैं, यहाँ तक कि 4 पीढ़ियों का सबका इसमें योगदान है, सबका धन्यवाद है। और सभी के लिए ये इतनी खुशखबरी है कि हमारा आने वाला जो भविष्य है वो बहुत सुखद हो गया है। अब हमें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये चुनौती जरूर है कि ये जो हुआ है ये लोक संस्कृति और लोक परंपराओं के आधार पे हमें मिला है। ये चीज हमें बचाने की पड़ रही। झूठ जी बोली भाषा है, रीति रिवाज हमारे खेले मेले है, तो शौरव आदमी है, कम से कम खेले मेले त्यारे बारे गोरे ब्याह कर दो अपने नलिया बोली भाषा है। और ऐसे आपको बचाने कुछ बात ऐसी है जो हम जौसारे बोली बोलती चाहिए। जौनसार के लोग चाहे बम्बई कूदे चाहे दिल्ली कूदे, साल में एक बार जौनसारी सम्मेलन हर जगह मनाओ से अपने बोली भाषा, रीति रिवाज, खान पान, इन चीजों का बड़ा एक प्रचलन जौनसार बाबर, ये हमें भी करना पड़ेगा। तो इन्हीं आज धन्यवाद करने का समय था। आप सबका धन्यवाद कि बहुत जल्दी यहाँ की हमारी जो यूनिट है, बहुत सक्रिय यूनिट है हमारी पोंटा की, बहुत थोड़े समय में इन्होंने ये आयोजन भी किया। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शास्त्री जी, आपने बहुत ही विस्तार से चर्चा की, बताया। इसके बाद मैं ऐसे शख्स का नाम लेना चाहता हूं जिसकी वजह से हम यहाँ आज बैठे हैं, जो हाटी पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। और अगर इनका नाम हाटी पुत्र की जगह हाटी निर्माता कहा जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे शख्स जिन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर भी दांव पे लगा दिया था, आदरणीय श्री बलदेव तोमर जी। पहले बलदेव तोमर जी जिंदाबाद, बलदेव तोमर जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हाटी, जय हाटी, जय हाटी। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पूर्व प्रदेश सरकार में मंत्री, वर्तमान में पोंटा के लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय चौधरी सुखराम जी, हमारे बीच में केंद्रीय हाटी समिति के बहुत ही जुझारू महासचिव, जिन्होंने कि अपना पूरा जीवन हम सबके लिए संघर्ष करते रहे, आदरणीय कुंदन शास्त्री जी, मंच पर विराजमान आदरणीय ओम प्रकाश चौहान जी, भाई हिंदुस्तानी जी, गुमान जी, रमेश जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे गिरिपार के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मेरी माताओं और बहनों, आप सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं कि जो सपना पिछले 56-57 वर्षों से आप लोगों ने देखा था कि कब वो दिन आएगा जब हमारे इस गिरिपार के लोगों को भी जनजातीय के सर्टिफिकेट मिलने शुरू होंगे। और आज वो दिन आ गया, जैसा बताया गया कि आज ही सर्टिफिकेट बनने शुरू हो गए। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। जब कोई काम नहीं हुआ होता है उसकी बहुत ज्यादा महत्व होता है, लेकिन जब वो काम हो जाता है उसका महत्व धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ये स्वाभाविक सी बात, मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है। लेकिन हम सबको एक बात याद रखनी होगी, इस काम को करवाने के लिए कितना संघर्ष जो लोगों ने 1967 से लेकर किया है, जो लोग इसमें जुड़े रहे, किस प्रकार से उन लोगों ने ये सारे कागज इकट्ठे किए होंगे, किस प्रकार से सारी औपचारिकताएं पूरी की होगी, कितनी बार प्रदेश सरकार को जवाब दिए होंगे, कितनी बार केंद्र सरकार को कागज तैयार करके दिए होंगे। तो आज हम उन सब लोगों को भी याद करना होगा जो हमारे इस संस्था से जुड़े रहे, जो आज हमारे बीच में है, कुछ नहीं है। आज उन सब लोगों को भी हमको नमन करना होगा कि जो हमको अब इसका लाभ मिलना है उसके पीछे उन सब लोगों का योगदान भी है। उन सब लोगों को भी हमको याद करना होगा, उनको भी नमन करना होगा।
स्वाभाविक सी बात है, कोई भी विषय होता है उसमें राजनीति स्वाभाविक सी बात है आनी ही आनी, क्योंकि हर व्यक्ति की कोई विचारधारा राजनीति की उससे जुड़ी होती है और बगैर राजनीति की इच्छा शक्ति के ऐसा कोई काम नहीं है जो हो जाए। और हम लोगों का तो सौभाग्य है कि हमने कोई आंदोलन नहीं की, कोई सड़कें जाम नहीं करनी पड़ी, कोई लाठीचार्ज नहीं खाने पड़े। वरना आप देखते हैं रोज टेलीविजन के अंदर इस प्रकार के अधिकार लेने के लिए लोग सड़कों पे बैठते हैं, लोग आत्मदाह करते हैं, लोगों की हत्याएं हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं, लाठीचार्ज होता है। आप सब लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो परिचय दिया शांतिपूर्ण तरीके से, उसके लिए मैं केंद्रीय हटी समिति को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसमें शुरू से लेकर बहुत सारे काम, लेकिन रजिस्ट्रेशन आरजीआई में रजिस्ट्रेशन एक महत्वपूर्ण काम था, उसको हम पिछले 50 साल में नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे? कभी किसी ने इस विषय में आप सोचे कि वो काम क्यों नहीं हुआ? जब हम भी छोटे थे हम भी सुनते थे कि अभी आरजीआई में रजिस्ट्रेशन हुआ, हम सोचते कि आरजीआई पता नहीं क्या होती होगी। लगातार हर बार जब भी कभी सुनते थे बैठ के होती थी, हम लोग सुनते थे कि उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, उसके बगैर वो बात आगे जानी नहीं। उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, उनके कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, उनके कुछ नियम होते हैं। लेकिन अगर हमारी इच्छा शक्ति होती, जब 1967 में जौसार बाबर हुआ उस वक्त बड़े आराम से हो सकता था। और हम आप में से भी आज बहुत सारे लोग अफसर बने होते, अफसर के पदों से रिटायर हो चुके होते, जैसे जौसार के लोग। लेकिन वो विषय छोड़िए, बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी किसने क्या किया, किसने क्या नहीं। और जब कभी आगे समय लगेगा उस पर समय समय पर बताते रहे। लेकिन जो पिछले 5 वर्ष का समय गया, 2018 से लेकर 2022 तक का समय, वो समय हमारे लिए बहुत ही स्वर्ण समय था। उस समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी बने, और ये अकेला उनकी इच्छा शक्ति के कारण ये काम हुआ है। मैं आज इस मंच से उनको विशेषकर उनका आभार करना चाहता हूं। और हमारे केंद्र नेतृत्व का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो देश के प्रधानमंत्री है, आदरणीय अमित शाह जी का जो हमारे देश के गृह मंत्री, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का, भाई सुरेश कश्यप जी का जो हमारे सांसद, और उससे पहले जो हमारे सांसद थे आदरणीय वीरेंद्र कश्यप, उन लोगों ने ये मुद्दा जिंदा रखा। लगातार इस विषय को लोकसभा के अंदर उठाते रहे, लगातार मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को उठाते रहे, हमारी केंद्रीय हटी समिति के संपर्क में रहे, जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते थे वो डॉक्यूमेंट इनसे मांगते गए। और मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, सब शास्त्री जी, डॉक्टर अमित चंद जी, सब लोग मेरे पास जब माननीय जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्होंने कहा कि इस विषय को करना है। मैं भी नहीं मानता था कि विषय नहीं होना है। मैंने इनसे लड़ाई करी। मैंने इनको कहा कि आज की परिस्थिति में गिरिपार को जनजाति का दर्जा मिलना बहुत मुश्किल काम है। ट्राइब कमीशन जो है 1979 में यहाँ पर आया था, तब और आज की परिस्थिति में गिरिपार में बहुत सारा बदलाव हो गया। बहुत सारे विषय जो उस वक्त की आवश्यकताएं थी आज वो पूरी हो गई है। लेकिन इन्होंने कहा कि ये विषय सिर्फ आप और आप ही बना सकते हैं। आपकी माननीय जयराम ठाकुर जी से मित्रता है, अगर आप उनको कहेंगे और मुख्यमंत्री किसी विषय के ऊपर जब इनिशिएट लेते हैं ये विषय करना है, और केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार हो, क्योंकि केंद्र का मुद्दा था, प्रदेश सरकार के हाथ में इसमें कुछ नहीं था। वो खाली अपनी रिपोर्ट भेज सकते थे, कैबिनेट की मंजूरी भेज सकते थे, वो उससे पहले भी कई बार भेज चुके थे। जब मैंने माननीय जयराम ठाकुर जी इस विषय में लेकर बात करी, एक बार उन्होंने मुझे कहा इस विषय में आप मत पढ़िए, इस विषय को मत छूइए, यह आपके लिए नुकसानदायक है।
क्योंकि आज की परिस्थिति में इसको कराना बहुत मुश्किल था। मैंने उनसे कहा कि ये विषय हमारे लोगों की भावना से जुड़ा हुआ विषय है, ये विषय राजनीतिक विषय नहीं है। हर चुनाव के अंदर दोनों पार्टी के लोग, चाहे लोकसभा का चुनाव होता था चाहे विधानसभा का चुनाव होता था, उस वक्त इस मुद्दे को निकाल देते थे कि जनजातीय होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर बात लगाते थे। मैंने उनसे कहा कि इस विषय में आप प्रयास करें, आप एक बार देश के गृह मंत्री जी से जाकर बात करिए कि ये हमारा विषय है, इसको करना है। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और उन्होंने दिल्ली में जाकर जब बात की, आदरणीय अमित शाह जी से बात करी, उन्होंने उनसे आग्रह किया कि ये विषय लगभग 2.5-3 लाख लोगों से जुड़ा हुआ विषय है। पिछले 57 वर्षों से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ उत्तराखंड का जौसार बावर 1967 में हो गया, एक नदी बीच में है, एक भाई उधर रहता है एक भाई इधर रहता है, ये लोग रह गए, इसलिए इस विषय को करना है। उसके बाद उन्होंने प्रयास तेज किए, चाहे प्रदेश के अंदर नोडल एजेंसी बनाने की बात हो, चाहे एथनोग्राफिक रिपोर्ट की बात हो, वो सारे विषय पूरे करके केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रदेश से भेजी गई और दिल्ली में जाकर माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नड्डा जी से इस विषय में बात की गई और उन सबके आशीर्वाद से आरजेआई के अंदर हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी मिली, लोकसभा के अंदर पास हुआ, राज्यसभा के अंदर पास हुआ और देश का जो सर्वोच्च पद है जहाँ से इसकी अधिसूचना होती, क्योंकि लोकसभा राज्य के अंदर जो भी कानून बनता है उसकी अधिसूचना राष्ट्रपति महोदय को, राष्ट्रपति महोदय जी ने अधिसूचना जारी करी 4 अगस्त। सभी लोगों में बड़ी खुशी थी और असली उसी दिन जन्म हुआ था जैसा हिंदुस्तानी जी ने कहा कि 4 अगस्त को जब देश का सर्वोच्च पद के यहाँ से स्वीकृति मिल गई है, 5-7 तारीख के बाद हमारे लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाने चाहिए। लेकिन प्रदेश में चिट्ठी आई, क्योंकि कोई भी केंद्र का कानून बनता है वो सभी प्रदेशों में जाता है, जिस प्रदेश का होता है, और प्रदेश की सरकार का काम होता है उसको लागू करना। वो उसको रोक नहीं सकते, 6 महीने तक उनके पास उसको इम्प्लीमेंट करने का समय होता है। तो प्रदेश सरकार के पास भी 6 महीने का समय था और इन्होंने पूरा प्रयास किया कि हम 6 महीने निकालें और 5 महीने इन्होंने पूरे लगा दिए। 5 महीने हो गए हैं, उसके बाद भी आप लोगों के दबाव के कारण, हमारे नौजवानों की दबाव के कारण, हमारी जो नान में केंद्रीय हाटी समिति के आह्वान पे आक्रोश रैली हुई, उसके बाद शिलाई के अंदर 16 तारीख को आक्रोश रैली हुई और हमारे स्तौन के नौजवानों ने ऐसी कड़कती ठंड में भी 24 घंटे जो गोकरताल पर बैठे, उन सब के दबाव के बावजूद उसके बाद प्रदेश सरकार को लागू कर 5 महीने घुमाने का काम किया गया। मात्र एक चिट्ठी पर केंद्र सरकार को लिख दी कि हमको स्पष्टीकरण चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, जो चीज प्रदेश से कोई ड्राफ्ट बनकर जा रहा है केंद्र सरकार को, वैसा ही वैसा ड्राफ्ट लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, पास होकर आता है, तो फिर किस बात का स्पष्टीकरण आप लोग केंद्र सरकार से चाहते हैं? आप कह रहे हमें मालूम नहीं है, तब से हमने जनजातीय का सर्टिफिकेट देना है कि कौन से लोगों को मिलना है। कोई हिमाचल प्रदेश में पहला जनजातीय गिरिपार का हाटी लोग नहीं हुए हैं, उससे पहले भी बहुत सारे लोग किन्नौर लाहौल स्पीति के जनजातीय हुए हैं, उनको भी तो सर्टिफिकेट मिले हैं, उनकी भी कट ऑफ डेट हुई होगी। पूरे देश में एक एक्ट है, एक नोटिफिकेशन है, उस तारीख से लेकर जो है जनजाति के सर्टिफिकेट बनने हैं, उसमें क्या अर्थ है? दूसरा पूछते हैं कि हाटी कौन है? जो रिपोर्ट आपने प्रदेश सरकार ने यहाँ से भेजी है, एथनोग्राफिक रिपोर्ट यहाँ से भेजी है कि ये लोग हाटी है, अनुसूचित जाति के लोगों को छोड़कर बाकी जो लोग बसते हैं वो लोग हाटी है, उसमें पूछने की क्या आवश्यकता है? तीसरा आप पूछते हैं अनुसूचित जाति के लोग इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे? जिन लोगों ने खुद लिखकर दिया है आपके पास, प्रदेश सरकार के पास, कि हम लोग अनुसूचित, हम लोग जनजाति नहीं होना चाहते हैं, उसमें पूछने की क्या आवश्यकता है? तो मात्र सिर्फ एक लटकाने का काम, आप लोगों को झुकाने का काम कि केंद्रीय हाटी समिति हमारे पांव पर आकर गिरे, हमारे से निवेदन करें
कि हमें आप दर्जा दे दीजिए। अरे जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं, जो केंद्र सरकार का काम था केंद्र सरकार ने कर दिया है, उसमें आप लोग इतना लटकाने भटकाने का विषय क्यों कर? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बाद में पता चला कि षड्यंत्रकारी लोग मुझे गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने उनको बड़ा डांटा कि आप लोगों को ये करने की आवश्यकता नहीं थी। और जब अभी शनिवार को ये चिट्ठी केंद्र से प्रदेश सरकार को आई, उसके बाद भी उनका इरादा नहीं था। वो तो हमने यहाँ पर इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, परसों 31 तारीख को, कि केंद्र से चिट्ठी आ गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी आपने कहा है कि हम 24 घंटे के अंदर इसको लागू करेंगे। जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा, उसके बाद जो हम लोगों का विघटन करके दूसरे लोगों का एक समूह बनाया गया है, उनको फोन किए गए कि अब तो आ जाओ शिमला, अब तो कल ही देना पड़ेगा, रातों दिखा देते हैं क्यों भी। हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि आप उन षड्यंत्रकारी के लोगों के चक्कर में नहीं, जो दिल से व्यक्ति काम करना चाहता है उनका सब लोग धन्यवाद करते हैं। आज की जनता को सब दिखता है, सब पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। लेकिन अब ये काम हो गया है। अब मुझे लगता है कि इसमें राजनीति बंद कर देनी चाहिए। चुनाव भी हो गए, विधानसभा का चुनाव हो गए, राजनीति हुई, वो चुनाव जीत गए, उसके लिए उनको बहुत बधाई। लेकिन कम से कम आपने जो इन 4-5 महीने में लाखों नौजवानों का भविष्य खराब किया, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जिन बच्चों ने अभी फार्म भरने थे, एडमिशन लेनी थी, उनका तो 1 साल का नुकसान हो गया, क्योंकि अब दोबारा तो पेपर होने नहीं है, जो पेपर निकल गए जो एडमिशन होनी। ये बहुत सारे विषय हैं। आने वाले दिनों में हम केंद्र के जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर है, उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, उनका धन्यवाद कार्यक्रम गिरिपार क्षेत्र में करने जा रहे हैं। उसमें भी आप सब लोगों ने आना है। बहुत जल्दी आपको तिथि बताई जाएगी, कार्यक्रम का स्थान बताया जाएगा। पूरे गिरिपार का लोग केंद्र सरकार का आभार करना चाहते हैं, और विशेषकर माननीय जयराम ठाकुर जी का आभार। अगर जयराम ठाकुर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते तो मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं, आज भी आपका ये काम नहीं होना था। आप जितने मर्जी नारे लगा लेते, ये काम कोई नहीं कर सकता था। इसलिए इस मंच से एक बार उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी केंद्रीय हटी समिति का मैं विशेष आभार करना चाहता हूँ। इन लोगों के ऊपर बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन शास्त्री जी आप लोग बधाई के पात्र, आपकी पूरी टीम बधाई के पात्र। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसको बुराई भी मिलती है, उसको बुरा भला भी लोग कहते हैं, क्योंकि लोगों को ज्ञान कम होता है कि उसके पीछे उन लोगों की कितनी कुर्बानी है। इतने रात दिन ये लोग मेहनत करते हैं, इतने कागज आरटीआई में इकट्ठे करते हैं। चिट्ठी आने के बाद कोर्ट में केस लगा दिए गए, हाई कोर्ट के अंदर केस। आपको क्या लगता है उस केस के अंदर किसकी चाल? आज वो लोग चुप है जिन लोगों ने केस किए थे। अब तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हो। 3 दिन हो गए, हमने कोई देखी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस। ना अनुसूचित जाति समाज के लोगों की देखी, ना हमने गुज्जर भाई लोगों की देखी। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको अपना अधिकार मिला हुआ है, आपको अपना आरक्षण मिला हुआ है। केस किस बात का लगा रहे हैं कि इनको क्यों मिल रहा है, इनको क्यों दे रहे हैं? आप बताइए बात क्या है। लेकिन उस कोर्ट के केस में तो जवाब कोर्ट के माध्यम से देना था। और किस प्रकार से लगभग 1100 पेज इन केंद्रीय हटी समिति के लोगों ने इकट्ठे किए होंगे, उसका जवाब हाई कोर्ट के अंदर दिया। वहां पर वकील खड़े किए गए, उनके तो वकील भी दिल्ली से लिए थे, और इन लोगों के पास तो शिमला के वकील के पैसे भी नहीं रहते बेचारों के पास, क्यों जाते? तो मतलब उसके बाद भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं केंद्रीय हटी समिति ने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन सिलाई की जनता, गिरिपार की जनता, पूरे क्षेत्र की जनता ये जानती है कि किन व्यक्तियों ने इसमें काम किया है, केंद्रीय हटी समिति का क्या योगदान रहा है। मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और समाज के लोगों से मेरा एक निवेदन है कि जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में समाज को बांटा गया, अनुसूचित जाति के लोगों को भड़काया गया, हमारे ओबीसी समाज के लोगों को भड़काया गया, इसमें किसी का नुकसान नहीं। अनुसूचित जाति के भाई लोग भी आने वाले दिनों में कहेंगे कि हमें जनजातीय होना है। अब इसके लाभ मिलने शुरू होंगे, तब उनको भी आवाज होगा। इतनी बड़ी गलती हम लोगों ने कर दी है।
और ओबीसी के मेरे भाई लोगों को बीच में भड़काने का काम किया गया, लेकिन अब वो चुप है। मैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूं। उनको भी कोशिश की जा रही थी, शिमला बुलाए गए थे, मुख्यमंत्री जी से मिलाने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसमें किसी का नुकसान नहीं है। जनजातीय के फायदे आने वाले समय में आप सब लोगों को पता भी चलेंगे, मिलने शुरू होंगे। जैसा कहा गया है कि सर्टिफिकेट अपने बनाइए, जो इसमें फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करिए, अपने कागज पत्र बनाइए और इसके लाभ मिलने आप लोगों को शुरू होंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, गिरिपार के सभी लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि ये 57 साल की लड़ाई आप लोगों ने जीती है, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र है। आप सब लोगों का, प्रत्येक व्यक्ति का, हर व्यक्ति का योगदान इसमें है। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारे मीडिया के भाई लोगों का विशेषकर मैं आभार करता हूँ। हमेशा हमारे मीडिया के लोग, चाहे शिमला के अंदर है, चाहे नांद के अंदर है, चाहे पोटा के अंदर है, चाहे शिराई के अंदर है, गिरिपार के किसी भी क्षेत्र के अंदर है, आप सब लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान इस मुद्दे को केंद्र तक पहुंचाने के, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार तक पहुंचाने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद तोमर साहब, आपने बहुत ही अपना आशीर्वाद हमें दिया। इससे पहले कि चौधरी साहब आपके बीच आए, एक और सूचना आप लोगों को देना चाहूंगा कि हर लोक मित्र केंद्र में आज ही सर्टिफिकेट बनने शुरू हो गए हैं। मेरे जितने भी नौजवान भाई यहाँ बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, अभी जाकर के यहाँ से जाने के बाद लोक मित्र केंद्र में अप्लाई करो, आज ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये सब आपके बना दिया है। बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद चौहान साहब। इसके बाद पूर्व में रहे हमारे कैबिनेट मंत्री, इससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आप सबके लिए पोटा इकाई ने खाने का प्रावधान भी किया है, तो आप सभी भाई बहन जो बाहर गए हुए हैं, वो भी और जो यहाँ बैठे हैं, खाना खा के तुरंत हम खाना लगाना शुरू कर देंगे। आप खाना खा के जाइए। और मैं अब निवेदन करना चाहूंगा पूर्व में रहे हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री सुखराम चौधरी जी, जिनका हाटी के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जैसा कि हमारे कुंदन सिंह शास्त्री जो महासचिव है केंद्रीय हाटी समिति के, इन्होंने भी पूरी बात चौधरी सुखराम जी के बारे में कही है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय सुखराम चौधरी से कि आप अपना वक्तव्य दें और आशीर्वाद दें। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में शिलाई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रवक्ता, मेरे छोटे भाई आदरणीय बलदेव सिंह तोमर जी, केंद्रीय हाटी समिति के महामंत्री आदरणीय कुंदन सिंह शास्त्री जी, आदरणीय ओम प्रकाश चौहान जी, सुरेंद्र हिंदुस्तानी जी, गुमान सिंह जी, रमेश तोमर जी, सुरेश शर्मा जी, कर्नल नरेश जी और इस सभागार में बैठी मेरी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, पहले तो मेरी ओर से आप सबको नववर्ष की भी शुभकामनाएं और जो हाटी के सर्टिफिकेट बनने शुरू हैं उसके लिए भी आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता। बहुत लंबा संघर्ष ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों ने किया है। 57-58 साल के संघर्ष के बाद हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा मिला। इसमें बहुत से लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन सभी को आज हम नमन करते हैं। उन्होंने इस मुद्दे को जीवित रखा।
नहीं तो होता है कि कोई डिमांड चलती है, जब पूरी नहीं होती है 5 साल 10 साल 15 साल के बाद खत्म होता है। और मुद्दे को जीवित रखा। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जिस तरह से हमारे पूर्व MP प्रोफेसर वीरेंद्र कश्यप जी, आदरणीय सांसद सुरेश कश्यप जी, जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में इस बात को रखा, गंभीरता से लिया, अगर इससे पहले MP इस तरह से इस बात को उठाते तो शायद ये बात पहले पूरी हो गई होती। और हम सब लोग, क्योंकि हम भी राजनीति में नए थे, तोमर साहब भी नए, और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का यूनिट है वो आप में से निकला हुआ है, साधारण कार्यकर्ता, साधारण परिवार में से निकले हुए लोग हैं। हमें ज्यादा राजनीति नहीं आती, हम तो सीधी बात करते हैं, काम होना तो यस है, नहीं होना तो इनकार है। इसलिए इस मंच से मैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं, जिस गंभीरता के साथ उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। जब जब हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने हमेशा सकारात्मक बात हमारे साथ की। और केंद्रीय नेतृत्व, देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनुराग जी, हमारे वर्तमान के सांसद आदरणीय सुरेश कश्यप जी, पूर्व सांसद आदरणीय वीरेंद्र कश्यप, और जो जिला सिरमौर भारतीय जनता पार्टी का यूनिट, उनमें भी बहुत एकता रही। हमने कहा भी आप बलदेव तोमर जी इसका नेतृत्व करिए, हम आपके पीछे चलेंगे। और जब जब जरूरत पड़ी हम हमेशा इकट्ठे रहे। आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी सतोन, उन्होंने उस दिन मन से एक बात कही। हमारे लोगों ने कहा हमारे SC समाज के लोग ST नहीं बनना चाहते, उनका दर्जा बरकरार रखा जाए। इतना बड़ा व्यक्ति, देश का गृह मंत्री, उसने मन से कहा अगर इनकी इच्छा SC समाज की ST में आने की नहीं है, हम इसको डिलीट करके इसकी नोटिफिकेशन। ये बहुत बड़ी बात हुई। और फिर मुझे पता नहीं क्या बात हुई बीच में। मैं भी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में, मुझे भी 20 साल होने वाले हैं। जब भी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हट्टी का मुद्दा आया, जिला सिरमौर के सारे नेता उस बात को उठाते थे, केंद्र से मांग करते थे ये बात हमारी पूरी होनी चाहिए। बीच में पता नहीं कहां गड़बड़ हो गई, और उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? क्यों हमारे मित्र रास्ते से दूसरा रास्ता पकड़ लिया, ये आज भी मेरी समझ में बात आ गई। इसलिए आज केंद्र में बहुत मजबूत नेतृत्व बैठा है, और हिमाचल प्रदेश में भी जो है वर्तमान की सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम भी धन्यवाद करना चाहते हैं। थोड़ा सा लेट किया और फिर भी कर दिया, क्योंकि हम तो दिवाली भी 1 महीने के बाद ही मनाते हैं भाई। उनका भी धन्यवाद। परंतु एक बात जरूर है, अगर ये 57 साल पहले हो गया होता तो हमारे में से बहुत से लोग जो बैठे हैं, उनके बच्चे वो स्वयं IAS अधिकारी, HAS अधिकारी होते, बाहर की नौकरियों में। परंतु जब जो नदी का पानी बह जाता है वो वापस थोड़ी आता है, ये आता है क्या? इसलिए जो बह गया पानी, उसके लिए हम किसको दोषी मानेंगे? उसके लिए ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा तोमर साहब से, बहुत जल्दी हम केंद्रीय नेतृत्व को, खास तौर से
जो ट्राइबल मिनिस्टर उसको बुलाएंगे, मैं शिलाई में बुलाना है, आदरणीय जयराम ठाकुर जी को बुला ले। एक बात मैं कहता हूं आप सबसे, ये धन्यवाद काम करने से आपका काम पूरा होने वाला नहीं। कहीं आप कह दें हमने तो धन्यवाद कर दिया था सुखराम, बात पूरी हो गई। 57 साल लगे हैं, कितनी इंतजार कर, इसलिए कम से कम 20 साल तो याद रख लेना इसको। 20 साल तक तो याद रखो हमें किसने ट्राइबल किया। मैं तो कई बार कहा, मैंने कहा ये तो ऐसा पेशेंट था ट्राइबल का मुद्दा, जैसे कोमा में कोई पेशेंट चल जाए उसको हम किस पे एडमिट करते हैं, वेंटिलेटर पे रख देते हैं, डॉक्टर इनकार कर देते हैं कि भाई अब नाम भरोसे काम है, हो गया तब भी ठीक है, नहीं है अपने पेशेंट को घर ले जाओ। ऐसे हमारे को कई नेता कहते थे, पहले क्यों नहीं हुआ जी, पहले क्या कमी रही थी। मैंने कहा जी मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था, ना तोमर साहब का जन्म हुआ था, मेरा तो 1964 का जन्म है, आपका 66 का होगा, 57 की। मैंने कहा ये तो पहले की बात है, उस बात को छोड़िए, अब करना है, अब हम जागे हैं। और एक बात बताता हूं मैं आपको, दुनिया में कोई भी काम, मैं राजनीति में एक बात को कहना चाहता हूं, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आदमी की इच्छा शक्ति मजबूत है तो सारे काम पॉसिबल है राजनीति में। जब हम कोई काम करवाते हैं तो क्या मुख्यमंत्री यहाँ कर देखता है क्या कि सुखराम ने क्या नोट लिखा है, उसने तो उस पर लिखना होता है, मैं विडन तोमर साहब ने लिख दिया, मैं विश्वास होता है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने आप पर विश्वास किया, उन्होंने इस चीज को माना कि ट्राइबल ट्रांसगिरिया क्षेत्र के लोगों के साथ अनजस्टिस हुआ है, इनको जस्टिस देना है, न्याय करना है। इतनी सी तो बात थी। जब उन्होंने हाँ कर दी तो काम होना था, और उन्होंने हाँ करी, नोटिफिकेशन कर दी। पता नहीं, मैं तो एक बात मान, मेरे को समझ में नहीं आती, इतने पढ़े लिखे लोग भाई लोकसभा में बिल पास हो गए, पहले कैबिनेट ने पास किया, फिर भी ऐसा नहीं जी, फिर लोकसभा में पास हुआ, फिर बोले नहीं जी, फिर राज्यसभा में पास हुआ, तब भी बोले नहीं जी अभी नहीं, सर्टिफिकेट हाथ में दो तब मानने गया। अब तो सर्टिफिकेट भी हाथ में आ गया भाई, अब तो कोई कमी नहीं। बच्चों को ट्रेनिंग के लिए कितने पैसे मिलते हैं, और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, आप तो 1-2 साल की बात कर रहे हो, 3 महीने के बाद एससी समाज के लोग हमारे पास आएंगे। 3 महीने के बाद जब पहला इंटरव्यू निकलेगा, जब 2 बच्चे एक जगह ट्रेनिंग करेंगे, वहीं एससी समाज का बच्चा ट्रेनिंग करेगा, वहीं एसटी समाज का बच्चा ट्रेनिंग करेगा, उसको स्टाइपेंड मिलेगा 1 लाख रुपए 1 साल का, उसको जेब से पैसे देने पड़ेंगे, तो फिर वो किसको दोषी ठहराएगा? वो कहेगा गलती हुई है। इसलिए बहुत ज्यादा फर्क होता है। बाकी लोगों को इस चीज की चिंता थी हिमाचल प्रदेश की, ये ट्रांसगिरिया क्षेत्र के हमारे लोग पढ़ने लिखने में बहुत आगे हैं, इसलिए ज्यादा रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। उनका विरोध करना तो ठीक था, परंतु यहाँ के लोगों का विरोध करना मुझे लगता नहीं था ठीक था। चलो आज सारी बातें खत्म हो गई, मैं आपको अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ, और मैं शास्त्री जी आपसे भी कहना चाहता हूँ, यह क्षेत्र भी ट्राइबल होना चाहिए। उसके लिए भी जहां जहां हमारी आपको जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े हैं। पूर्ण रूप से लोगों को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो भाई बाकी लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता, ये लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक आ रहा है। कितने नजदीक है भाई? 3 महीने रह गए। क्योंकि जब जब आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने मुझसे पूछा ये विधानसभा के चुनाव में क्या रहेगा, मैं क्या बोलता था, 5 में से 5। हम कहते थे 5 में से 5, और जब रिजल्ट आया
तो मेरे को पूछे यार कितना हुआ 5 में से 5। मैंने कहा सर लोग थोड़े से क्या हो गए, बहकावे में आ गए। कहता कब ठीक होंगे लोग, मैं कहा जब उनके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाए। अब तो सर्टिफिकेट हाथ में आ गया। अब तो जिला सिरमौर में लोकसभा के चुनाव में 5 विधानसभा क्षेत्रों से ठीक लीड आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। देखो असली धन्यवाद तभी होगा जब लोकसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत जिला सिरमौर से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। देखो हमारे को फिर मत कर देना, फिर कोई दलील नहीं है। किसी को फांसी हो जाए ना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील हो जाती है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट में फांसी हो जाए, बरकरार रह जाए, तो राज्यपाल उसको राष्ट्रपति एक बार छूट दे सकता है। अब सारी छूटें खत्म हो गई हैं, अब कोई छूट नहीं है। इसलिए मैं नौजवानों से भी कहना चाहता हूं, आप सबसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आज हमारी अग्नि परीक्षा है लोकसभा का चुनाव, उसमें हम सब ने खरा उतरना है। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। आदरणीय जयराम ठाकुर जी, आदरणीय जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व है, उनको हम यहाँ बुलाएंगे, उनका जबरदस्त स्वागत करेंगे। आप सबने भी आज बहुत अपना कीमती समय दिया। बसें नहीं चल रही थी, आज बंद है बस, उसके बाद भी आप इतनी संख्या में आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बलदेव तोमर जी का मैं भी अपनी ओर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक दिन इन्होंने स्टेटमेंट दी ना, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा पागल तो नहीं हो गया क्या? मैंने कहा राजनीतिक आदमी है, ये कैसे आदमी बात कर दी आपने भाई? कहता बस मुंह से निकल गया यार। मैंने कहा ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, डट के करना चाहिए। अगर 24 घंटे में से 24 घंटे लगा दो, परंतु क्योंकि कई बार आदमी की भावनाएं किसी काम के साथ जुड़ जाती है, इनकी भावनाएं जुड़ गई ट्राइबल के साथ, तो चलो ये राजनीति तो आती जाती रहती है। विधायक भी बनेंगे, 57 साल विधायक तो बन ही रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं। कभी किसी चीज का इतिहास पढ़ना होता है, हम सब उस इतिहास के गवाह हैं। हम कहेंगे ना जब कोई लड़का यहाँ से IAS बनेगा, HAS बनेगा, मेरा भी योगदान है आपको बनाने में भाई, वो इतिहास बनेगा। और हमारे लड़के पढ़े लिखे लड़के हैं, बहुत आगे निकलेंगे, और वो दिन दूर नहीं है, वो दिन हम देखना चाहते हैं, वो समय हम देखना चाहते हैं। इसलिए आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।